हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल आकाश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप फॉर्म 6 कैसे भर सकते हैं, जिससे आप अपना वोटर कार्ड में नाम जुड़वा सकते हैं, या अगर आपका वोटर कार्ड में नाम कट गया है तो आप उसको फिर से जुड़वा सकते हैं इस फॉर्म के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, मैं इस फॉर्म के माध्यम से आपको बताता हूँ इस फॉर्म को भरना कैसे है। तो सबसे पहले दोस्तों, फॉर्म कुछ इस तरह का आपको एक दिख रहा होगा, जहाँ पर ऊपर की तरफ प्रारूप 6 लिखा हुआ होगा। सिंपली दोस्तों, यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग लिखा हुआ होगा, नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र। यहाँ पे दोस्तों अपना नया वोटर आईडी कार्ड भी इस फॉर्म के माध्यम से बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन मिलता है, वो है यहाँ पर 2 ऑप्शन। सिंपली दोस्तों, आपको यहाँ पर विधानसभा का अपना नाम लिख देना है। इस पहले नंबर वाले ऑप्शन पर विधानसभा का नाम लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या का नाम। अगले वाले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर में आपको अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख देना है। यानी आपका जो संसदीय क्षेत्र पड़ता है, उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों अगला जो दोस्तों ऑप्शन है, वो है यहाँ पर राज्य की भाषा में अपना नाम लिख देना है, प्रथम नाम। यानी मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर राहुल लिख देना है। और दूसरा उपनाम लिखा हुआ है, यानी राहुल कुमार नाम होगा, या कोई टाइटल लगा होगा, राहुल राहुल त्रिपाठी या राहुल कुमार, या कोई भी जाति का नाम लगा होगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदी में कुमार लिख देना है, अगर आप कुमार लगाए तो। फिर दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साइड की तरफ आपको एक फोटो का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आपको पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर चिपका देना है। बैकग्राउंड जो होना चाहिए दोस्तों किसी एक कलर का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कहीं कहीं फोटो लगा दें। अगला दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर 1 नंबर में, अपने नाम को अंग्रेजी में लिख देना है। ऊपर तो आपने हिंदी में लिख दिया है अपने राज्य भाषा में, यहाँ पर आपको अंग्रेजी में लिख देना है। मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार है, तो यहाँ पर RAHUL करके यहाँ पर राहुल लिख देना है। फिर उपनाम में यहाँ पर आपको कुमार लिख देना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अपना नाम लिख देना है। नाम जो लिखना है दोस्तों आधार कार्ड के हिसाब से लिखना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दें, क्योंकि अगर गलती लिखिएगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं तो जो वोटर आईडी कार्ड है वो गलत बन के चला आएगा। अब चलिए अगला ऑप्शन चलते हैं। अगला जो दोस्तों ऑप्शन हुआ है अस्वीकरण। यदि नाम अंग्रेजी में नहीं भरा जाता है तो सॉफ्टवेयर द्वारा लिप्यंतरण किया जाएगा। अगर आप अपना नाम नहीं भरते हैं अंग्रेजी में, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपका नाम अंग्रेजी में कर देगा। जो हो सकता है इसमें गलती भी हो जाए, इसलिए बेहतर है कि अपना नाम भर दें। अगला दोस्तों ऑप्शन है, वह है नातेदार का नाम। यहाँ पर अपने पिता का नाम लिख देना है, या माता का नाम लिख देना है, या किसी एक का नाम लिख देना है, क्योंकि किसी एक रिलेशन का नाम देना पड़ता है। और अपने पहचान पत्र में वोटर आईडी कार्ड में आप पिता का नाम देना चाहते हैं, तो सिंपली आपको अपने पिता का नाम हिंदी में यहाँ पर लिख देना है। और माता का नाम देना चाहते हैं, तो पर माता का नाम हिंदी में लिख दीजिए। और 2 नंबर में अपने जिसका मतलब पिता का नाम दिया है तो इंग्लिश में पिता का नाम लिख दीजिए। जब माता का नाम इंग्लिश दिया है तो माता का नाम इंग्लिश में यहाँ पर लिख दीजिए। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिखना है। चलिए दोस्तों 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर पे जो ऑप्शन हुआ है स्वयं का मोबाइल नंबर। सिंपली आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिख देना है जो कि चालू हो। ऐसा मोबाइल नंबर लिखिएगा जो कि परमानेंट रहे, नहीं तो बाद में फिर चेंज कराना पड़ेगा। 4 नंबर पे दोस्तों ऑप्शन हुआ है स्वयं की ईमेल आईडी। सिंपली आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख देना है, अपने नाम का ईमेल आईडी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप यहाँ तक फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों अगला ऑप्शन चलते हैं। अगला जो ऑप्शन दोस्तों है 5 नंबर आधार का ब्यौरा। सिंपली दोस्तों आपका पास आधार कार्ड तो होगा ही। आधार कार्ड पर टिक मार देना है, और यहाँ पर 12 अक्षर का जो आधार नंबर होता है यहाँ पर, उस आधार नंबर को यहाँ पर आपको लिख देना है। आधार नंबर लिखने के बाद दोस्तों छठा जो ऑप्शन है वो है लिंग का। अगर आप लड़का है तो पुरुष पर टिक कर दीजिए, और लड़कियां हैं तो स्त्री पर टिक कर दीजिए, बड़ा सिंपल है यह। 7वां जो दोस्तों ऑप्शन है वो है जन्म तारीख का। आधार कार्ड के हिसाब से अपना जन्म तारीख मिला देना है। मान लीजिए आपका जन्म 25 जून 2007 को लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिख देना है, और यहाँ पर 5 लिख देना है। फिर एक गैप दे देना है। फिर मान लीजिए जून में जन्म है तो जून 6ठा महीना हुआ, तो यहाँ पर 0 और 6 लिख देना है। अब मान लीजिए आपको 2007 में जन्म हुआ है, तो यहाँ पर 2007 लिख कर भर देना है, मतलब कि अपने पेन से भर दीजिएगा साइज के मुताबिक। अगला जो दोस्तों ऑप्शन है वो है अगला जो दोस्तों ऑप्शन है वो है आपको जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज। यानी आपको जन्म तारीख आपने जो लिखा है उसके लिए सबूत क्या है कि आप उस दिन जन्मे हैं, तो कोई भी एक प्रूफ दे देना है। आपके पास आधार कार्ड होगा तो सिंपली यहाँ पर आधार कार्ड पर टिक कर देना है, और कुछ नहीं करना है, आधार कार्ड पे ही टिक कर देना है, दूसरा डॉक्यूमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों अगला जो दोस्तों ऑप्शन है वो है जन्म तारीख के सबूत के लिए अन्य कोई दस्तावेज। अगर कोई और दस्तावेज भी आपके पास है, यानी कोई आपको निवास प्रमाण पत्र है, तो उसको भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप इसको मत ही भरिएगा, मेरा मानना है। अब 8वां जो ऑप्शन है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर आपको समझ लेना है।
सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर अपना वार्ड नंबर लिख देना है। अगर आप गाँव पे रहते हैं, तो यहाँ पर वार्ड नंबर लिख देना है। अगर शहर पे रहते हैं, तो शहर का मकान नंबर यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों नगर गाँव लिख रहा है। अगर आप शहर में रहते हैं, तो यहाँ पर शहर का नाम लिख दीजिए और गाँव में रहते हैं, तो यहाँ पर गाँव का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आपसे पूछ रहा है। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर अपना पिन कोड लिख देना है। आधार कार्ड का बैक वाली साइड पे लिखा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने जिला का नाम लिख देना है, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी। और यहाँ पर दोस्तों अपने फिर से गाँव का नाम लिख दीजिएगा या नज़दीकी शहर का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपने डाकघर का नाम लिख देना है, यानी आपका जो डाकघर पड़ता है उसको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों तहसील, तालुका और मंडल का ऑप्शन है। यहाँ पर अपने तहसील का नाम लिख देना है। तहसील मतलब दोस्तों सब सब डिवीज़न, मान लीजिए आपका जो सब डिवीज़न अनुमंडल, उसी को लिख देना है, या ब्लॉक का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा दोस्तों बात है कि राज्य का नाम लिख देना है। अगर बिहार से हैं तो बिहार से लिख दीजिए, उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज। अभी जो आपने पता लिखा है, अपने गाँव का नाम, अपने वार्ड का नाम, इसके लिए सबूत क्या है आपके पास? तो सिंपली इसमें कहीं आपको टिक नहीं मारना है। 2 नंबर पर आधार कार्ड वाले पे टिक मार दीजिए, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ में आप आधार ही कर दीजिए इसमें, क्योंकि आधार कार्ड ठीक रहता है। तो थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। सेकंड नंबर जो है दोस्तों, निवास का सबूत के लिए आना दस्तावेज, यह भी ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिए ऐसा ही। चलिए सीधे 10 नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर पे जो ऑप्शन है, मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित है और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ, तो ब्यौरा निम्नानुसार है। और आपने दोस्तों रिलेशन में अपने पिता का नाम लिखा है, तो सिंपली यहाँ पर पिता का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है, आपके पिता लगते हैं तो सिंपली यहाँ पर पिताजी लिख देना है, फादर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपका पिताजी का पहचान पत्र होगा, तो यहाँ पर अपने पहचान पत्र का नाम लिख देना है। और दोस्तों कुछ लोग पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो दोस्तों मैं बता दूँ, ये ऑप्शनल है 3 नंबर, इसको आप नहीं लिखिएगा तब भी बन जाएगा। चलिए दोस्तों मैं थोड़ा-सा और स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन करते ही दोस्तों आपको घोषणा पत्र पर साइन करना होगा। घोषणा लिखा हुआ है यहाँ पर। सिंपली दोस्तों पहला नंबर जो ऑप्शन हुआ है, मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरा जन्म का स्थान यहाँ है। अपने गाँव का नाम यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको दोस्तों अपने जिला का नाम लिख देना है। यहाँ पर अपने राज्य का नाम लिख देना है। फिर से दोस्तों आप यहाँ पर अपने अभी का समय लिख दीजिए। मान लीजिए 2025 है, तो यहाँ पर 2025 लिख दीजिए। तो उसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है 4 नंबर। मेरे पास ऊपर निम्नलिखित जन्म तारीख, आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेज में कोई दस्तावेज नहीं है। अतः मैंने आयु के सबूत के समर्थन में इसको छोड़ देना है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। अब स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे चले जाते हैं। स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर तारीख और स्थान का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पर अपना तारीख लिख देना है, यानी जिस तारीख को आप इस आवेदन को भर रहे हैं या बीएलओ के पास जमा कीजिएगा, उस तारीख को यहाँ पे लिख देना है। दूसरा यहाँ पर स्थान लिख देना है। आप जहाँ से इस आवेदन को भर रहे हैं, मान लीजिए गाँव से भर रहे हैं, तो गाँव लिखा नाम लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको आवेदक का हस्ताक्षर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली दोस्तों आप अगर पढ़े लिखे हैं, तो आप यहाँ पर अपना हिंदी या इंग्लिश में हस्ताक्षर कर दीजिए। और पढ़े लिखे नहीं है, तो यहाँ पर अंगूठे का निशान दे दीजिए, यानी थंब का इंप्रेशन दे दीजिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिख रहा है, आवेदन की स्वीकृति की रसीद, ये आपको बीएलओ के पास से मिलेगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है आपको, ये आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।